हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। गांव में टावर लगने का ग्रामीणों ने जताया विरोध। समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी हुई शुरू। जाति दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ के मामले में जांच हुई शुरू। और इंजीनियर लोगों को करेंगे जागरूक, पत्रकार वार्ता लेकर दी जानकारी। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर में मोबाइल टावरों के लगने पर जमकर विरोध हो रहा है। जगह जगह टावरों का विरोध सामने आ रहा है, लेकिन जिला प्रशासन इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले रहा है, जिससे ग्रामजन अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। ताजा ही मामला कलेक्टर से लगे ग्राम मोहम्मदपुरा का सामने आया है, जहां पर मोबाइल टावर लगने वाली कंपनी नियम कायदों को ताक पर रखकर मोबाइल टावर लगा रही है। आबादी से महज 10 फीट की दूरी पर ही 120 फीट ऊंचे टावर को लगाने के कार्य शुरू कर दिया गया है, जिस पर ग्राम के सभी पंचगण, सरपंच, उपसरपंच, सभी ग्रामवासियों ने अपनी आपत्ति दर्ज की है। दरअसल प्लॉट मालिक के जमीन का कुछ हिस्सा रोड निर्माण में गया था, उसका उन्हें उचित मुआवजा भी मिल चुका है, लेकिन फिर भी प्लॉट मालिक रोड को छोड़कर मनचाहे तरीके से नपटी खुद ही कर लेता है और आबादी की जमीन को खुद की जमीन बताता है, जिस पर सरपंच, उपसरपंच, पंचगणों, सभी ग्रामवासियों ने आपत्ति कलेक्टर के समक्ष दर्ज की है। सरपंच, उपसरपंच, पंचगणों, सभी ग्रामवासियों का कहना है कि इससे हमारे समुदाय के सदस्यों, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन की वजह से हमें सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से नुकसान हो रहा है। पंचायत के सभी पदाधिकारी, ग्रामवासियों ने कहा कि ग्राम की आबादी के पास मोबाइल टावर लगना उचित नहीं होगा। उन्होंने जिला प्रशासन से निवेदन किया है कि उस मोबाइल टावर को आबादी से 45 फीट की दूरी पर उसी प्लाट मालिक के जमीन पर लगाया जाए, ताकि ग्राम के आबादी को कोई खतरा ना हो। समस्या, हम ग्राम मोहम्मदपुरा से आए, हमें समस्या ये आ रही है कि गाँव में जैसे टावर लग रहा है, जितेश कुमार गुप्ता के जमीन पर जो टावर लगा है, उसका प्लाट नंबर संख्या है खतरा नंबर 237/5, जिससे जो टावर लगेगा उससे रेडिएशन फैलेगा और बच्चों बुजुर्गों के जो हार्ट से प्रॉब्लम या बीमारी जो भी होंगी उससे हमको जूझना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये समस्या दूर हो, निराकरण हो और हमारे गांव की जो आबादी में लग रहा हो, ग्राम की आबादी छोड़कर वो बाहर लगाया जाए उसकी जमीन पर। बस ये हमारा समस्या का निराकरण जल्द से जल्द हो। कहाँ पर आया शिकायत करने कार्यालय तहसील का, अपने कलेक्टर कार्यालय। बुरहानपुर के रेणुका कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी शुरू हो गई है। अच्छा भाव मिलने से किसान खुश नजर आ रहे हैं। शुक्रवार दोपहर 3 बजे रेणुका कृषि उपज मंडी में एमागर्द समिति ने समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी की। यहां पर किसान अपनी मूंग की उपज बेचने के लिए लेकर पहुंच रहे हैं। 8,854 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों से समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी की जा रही है। अच्छा भाव मिलने से किसान भी खुश नजर आ रहा है। किसानों का कहना है कि बाजार से करीब 500 रुपये प्रति क्विंटल अधिक पर खरीदी हो रही है। 31 जुलाई तक यहां पर खरीदी होगी। अभी फिलहाल में जिले में एक ही केंद्र है मार्केट समिति का, और 24 जून से खरीदी चालू हुई है, जो 31 जुलाई तक चलेगी। और उसके बाद जो आदेश आते हैं, अभी फिलहाल में 31 जुलाई तक के खरीदी चल। क्या कुंटल खरीदा जा रहा है? हेक्टेयर में 8 कुंटल और एकड़ में 3 कुंटल के हिसाब से लिया है। क्या रेट दिया जा रहा है? रेट 8,558 रुपये है। कितने किसान लोग ला रहे हैं यहाँ पर? अभी आज 5 वाहन आए हैं। अभी तक के आज तक की मिला के खरीदी हो जाएगी अपनी 150 कुंटल के लगभग। 150 कुंटल। और कितना बाकी है, कितना खरीदने का लक्ष्य है इस बार? लक्ष्य तो ऐसा कुछ नहीं है, जो पंजीयन किया है किसानों ने वो माल लाएंगे। कितने किसानों का पंजीयन है? अपने यहाँ 213 के लगभग किसान है। बुरहानपुर के ग्राम मोहद में शिक्षकों की करतूत पर जांच बैठ गई है। मोहद की मराठी प्राथमिक शाला में शिक्षकों ने दाखिल खारिज में करीब 17 छात्रों के भील जाति को काट दिया है और वहां पर तड़वी पिज्जा अंकित रखा है।
शिक्षकों की इस करतूत की शिकायत ग्राम के रहने वाले मस्जिद तड़वी ने की थी, जिस पर अब जांच बैठ गई है। कलेक्टर की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए थे। अब स्कूल के प्रधान पाठक को नोटिस जारी किया गया है। प्रधान पाठक से पूछा जाएगा कि छात्रों की जाति भील किस आधार पर काटी गई है, जबकि सरकारी दस्तावेजों में जो भी सुधार करने के निर्देश है उसे उसी तरीके से किए जाते हैं। लेकिन शिक्षकों ने भील जाति काटने के बाद दाखिल खारिज में जाति काटने के कोई ठोस कारण नहीं लिखा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जानबूझकर छात्रों की जाति काटी गई है। अब जिला प्रशासन के जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि शिक्षकों ने उनकी जाति क्यों काटी है। हालांकि जिला प्रशासन इस मामले को लेकर सख्त है। शिक्षकों ने जाति काटी है, उसकी तारीख भी वहां अंकित नहीं है, इसलिए शिक्षक संदेह के घेरे में हैं। ग्राम मोहद में एक स्कूल में ऐसा मामला है कि इसमें जो भील है उसको काट दिया गया है और जाति तड़वी उसको रखा, तो डिटेल उसकी हम जांच कर रहे हैं, किस कारण से लिखा और क्यों काटा, किसने काटा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर के जयस्तंभ पर कंसल्टिंग इंजीनियर नवयुक्त जिला अध्यक्ष प्रमोद गढ़वाल का समाज सेविकों ने स्वागत किया। शुक्रवार दोपहर 3 बजे बुरहानपुर में कंसल्टिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हो गए हैं, जिसमें अध्यक्ष इंजीनियर प्रमोद गढ़वाल, उपाध्यक्ष संदीप पटेल, सह सचिव अतुल बेस, सचिव प्रफुल्ल मुंशी, कोषाध्यक्ष नितिन बरड़िया, सह कोषाध्यक्ष धीरज पवार और पीआरओ सचिन बिरला निर्वाचित हुए हैं। आज शौकत गार्डन के पास नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रमोद गढ़वाल ने आगामी कार्य योजना को लेकर विस्तार से जानकारी दी है। इस दौरान संरक्षक सुधीर पारिक सहित अन्य इंजीनियर मौजूद थे। विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस का कार्यक्रम हम आरंभ कर रहे हैं। हर हायर सेकेंडरी स्कूल में, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में जाकर उन्हें 12th के बाद में किस फील्ड में जाना है यह गाइडेंस करेंगे। जनरली आज की तारीख में स्टूडेंट्स केवल IIT, डॉक्टर या CA बनने का सोचता है, जबकि इसके अलावा बहुत वास्ट फील्ड है और बहुत बड़ा फील्ड है। वो उसको गाइडेंस करेंगे कि उसे किस किस फील्ड में जाने के चांसेस हैं फ्यूचर में। बुरहानपुर के लालबाग रेलवे स्टेशन पर बुधवारा समिति ने अमरनाथ जाने वाले यात्रियों का स्वागत किया। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात 2 बजे लालबाग रेलवे स्टेशन पर बुधवारा समिति के बच्चू भगत, हेमलाल मोरे सहित समिति के लोगों ने अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। बुरहानपुर जिले से करीब 15 वर्षों से अमरनाथ यात्रा पर यात्री जा रहे हैं। इस बार भी पहले जत्थे में 50 से अधिक यात्री बुरहानपुर से यात्रा के लिए ट्रेन में से रवाना हुए।